सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मेष राशि है। आज की वीडियो मेष राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 मई के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा मेष राशि वालों को अपने जीवन में। सज्जनों, कुछ ऐसे ग्रहों का परिवर्तन जो निश्चित रूप से मेष राशि वालों के जीवन में परिवर्तन लेके आने वाला है। क्योंकि ये विषय जो है ये इसलिए भी इतना सोचने वाला है कि जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन थंबनेल को देख के कई लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे, भयभीत हो रहे होंगे। तो इसमें कोई अपने मन में संशय ना पालें, खाली आपको समझना है कि किस तरीके से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है जो मुख्य रूप से भूमिका ला रहा है आपके लिए बहुत ही एक अच्छे भाग्य उन्नति को लेके। इसमें कुछ खराब विषय नहीं है, लेकिन कई सारे विषय ऐसे होते हैं जो समझने वाले होते हैं, लेकिन कई लोग उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को थोड़ा समझने का प्रयास करें और आपका चार्ट भी आगे लगाएं, तो अपनी कुंडली को भी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आज का कार्यक्रम चंद्र कुंडली पे आधारित है। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 ग्रहों का मुख्य रूप से परिवर्तन जो बहुत ही परिवर्तन आपके जीवन में लेके आएगा। जैसे कि पहला परिवर्तन सूर्य का परिवर्तन 15 मई को होगा। सूर्य जो इस वर्ष के राजा भी हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि अभी आपके चार्ट में लग्न में विराजमान है, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। दूसरा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा 15 मई को ही देवगुरु बृहस्पति जो अपनी तेज गति से अतिचारी होते हुए अपनी तेज गति से चलेंगे और पूरे 5 महीने 4-5 महीने का ये समय है, वो भी वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन राहु केतु का। देखिए, शास्त्रों को आपने अध्ययन किया है तो शरीर एक ही, लेकिन उसके 2 हिस्से हो गए, इसलिए राहु और केतु 2 भाग में वर्णित है। कथाओं में आप सुनते हैं, समुद्र मंथन की कथा में पूरा इसका वर्णन है, लेकिन फल इनके अलग अलग हैं। है तो ये एक ही शरीर, लेकिन सर धड़ अलग होने से इनके फल अलग अलग हो गए, स्वभाव अलग अलग हो गए और उसके फल भी अलग अलग हो गए। राहु का राशि परिवर्तन 18 मई को होगा, जो कि राहु मीन राशि से निकलकर सीधे प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, अपने मित्र के ही घर में। कुंभ राशि उनके मित्र का ही घर है। इसी प्रकार केतु कन्या राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, आपका चार्ट आगे लगा है मेष राशि, थोड़ा सा चार्ट की तरफ ध्यान दीजिए और समझिए। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन सूर्य लग्न से निकलकर आपके आएंगे सीधे 2nd हाउस में, यानी कि द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव होता है धन का भाव। तो 15 मई के बाद परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही सूर्य द्वितीय भाव में आएंगे, आपको धन का विशेष रूप से लाभ होने वाला है, सोर्स ऑफ इनकम। और धन का लाभ भी आपको अध्यात्म क्षेत्र, राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि मेष राशि वाले जो होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, आत्मविश्वास इनको प्रिय होता है। और इसी के साथ साथ कहीं पे भी रहेंगे लीडरशिप करने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं मेष राशि वाले। और
गुणी होते हैं, चतुर होते हैं, विवेकी होते हैं, बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे इनके जीवन में किसी प्रकार का लांछन इन पे लगे, इसलिए साफ सुथरे देखे गए हैं। आत्मविश्वास प्रिय होता है। तो सूर्य का कहीं ना कहीं पहला परिवर्तन, सूर्य जैसे ही परिवर्तन करेंगे सेकंड हाउस में आएंगे, गवर्नमेंट जॉब जिनकी है उनको वहाँ पे पदोन्नति देखने को मिलेगी। विशेष रूप से उन्हें राज्य से सम्मान मिलेगा, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे और साथ साथ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। ये पहला परिवर्तन। सेकंड परिवर्तन, गुरु अभी सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब मैं एक बात कहता हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु अभी वर्तमान में आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए अभी वर्तमान स्थिति है, गुरु आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो है धन से रिलेटेड परेशानियां मेष राशि वालों को आ रही होगी, नौकरी संबंधित परेशानियां आ रही होगी, कई लोगों की नौकरी छूट गई होगी, कई लोगों का व्यापार भी बंद हो गया होगा, कई लोगों की तो ऑफिशियल वर्क यानी कि उनके ऑफिस में किसी प्रकार का मतभेद विवाद हो गया होगा, या सीनियर से या बॉस से। तो कोई ना कोई जॉब से रिलेटेड, धन से रिलेटेड परेशानियां उनको आ रही होंगी। क्यों आ रही होंगी? देखिए अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके सीधे सेकंड हाउस में, यानी कि धन भाव में। बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां का इतना फल नहीं देते हैं, कभी भी ध्यान रखना। बृहस्पति जहां बैठेंगे वहां का फल नहीं देते हैं, लेकिन जहां देखेंगे वहां का वो ज़्यादा फल देते हैं। तो इस समय वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, वहां बैठने का मतलब है खर्चे अलग, खर्चों की अधिकता कहीं ना कहीं, और धन से रिलेटेड परेशानियां, यानी कि जितना आएगा उससे ज़्यादा लगेगा, या तो फिर संकुचित आएगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना आएगा नहीं। तो जब देवगुरु बृहस्पति 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके थर्ड हाउस में आएंगे, तब आप देखेंगे विशेष रूप से ऑटोमेटिक धन प्राप्ति के योग आपके बन जाएंगे। ऑटोमेटिक धन प्राप्ति के योग आपके बनेंगे और विशेष रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी, ये निश्चित बात है। तीसरा परिवर्तन राहु का। राहु देखिए वर्तमान में गोचर कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, यानी 12वें भाव में। बाहरी क्षेत्रों से देखिए नौकरी संबंधित परेशानियां आ रही हैं। जितने भी हमको लाभ होते हैं बाहरी संपर्कों से होते हैं। नौकरी का पेशा है, या राज्य से सम्मान मिलना है, या व्यापार है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पे हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें अड़चने आना, हमारे कार्यों में विघ्न आना, और शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो गई है, उससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जानने का विषय है कि राहु जब 12th हाउस से निकलकर आपके सीधे आएंगे लाभ भाव में। अब मैं बहुत एक पॉजिटिव बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राहु जब आपके 12th भाव से निकल के सीधे 11th भाव में आएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपके लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, क्योंकि लाभ भाव में जब राहु आते हैं तो पैसा दिलाते हैं, यानी कि धन प्राप्ति के योग और अच्छे होना, कहीं ना कहीं लाभ में उन्नति होना, कहीं ना कहीं नौकरी में प्रमोशन होना। और एक चीज़ और बोल दूं, जो ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी विशेष रूप से, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लगाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्नति के योग आपके बनेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, कहीं ना कहीं राहु के द्वि स्वभाव हैं। अगर वो धन प्राप्ति अधिक कराएंगे तो लालच भी बढ़ाएंगे, और लालच में कहीं जितना पैसा कमाया है उतना आप डुबो ना दो, तो इससे बच के रहें। बाकी बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। चौथा सबसे अंतिम, केतु का परिवर्तन। केतु आपके, देखिए केतु आपके भी छठे घर में है। छठे घर में जब केतु आते हैं तो थोड़ा रोग ही बनाते हैं, रोग। तो इस समय रोगों की उत्पत्ति होना, विशेष रूप से मानसिक तनाव, स्ट्रेस, ये सब शरीर में एक ऊर्जा का स्रोत ना बढ़ना, ये कहीं ना कहीं केतु देखिए आपके छठे घर से जब निकलेंगे तो ये सीधे आपके 5वें घर में आएंगे। तो हालांकि केतु कुलस से उन्नति,
केतु वहाँ उन्नति करेंगे, लेकिन पंचम भाव में आने से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, जो शिक्षार्थी हैं, मेष राशि वाले छात्रगण हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको थोड़ी सी अड़चनें आएंगी। लेकिन उसके लिए शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, शनि की 7.5 भी प्रारंभ हुई है पूरे 30 साल बाद। तो शनि का प्रथम अध्याय अभी प्रारंभ हो चुका है, जो कि मस्तक पर है, यानी कि मानसिक तनाव, स्ट्रेस या किसी प्रकार का भी शरीर में अस्वस्थ रहना, है ना। तो अब देखिए किस प्रकार से उपाय करना है। उपाय में सबसे पहले आपको शामिल करना है रुद्राभिषेक। शिव रुद्राभिषेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि देखिए, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए सीधे महादेव के चरण पकड़ो और इस समय रुद्राभिषेक, शिव को रोज जल अर्पित करो, दूध से अभिषेक, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से महादेव को स्नान कराएं नियमित रूप से। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंतिम में केतु का उपाय जरूर करना है। केतु का उपाय कैसे करना है? बुधवार के दिन, बड़े ध्यान से सुनना, बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा अर्पित करनी है आपको, और मोदक का भोग लगाना है। दुर्वा 3 मुंह वाली होती है, पूजन में भी उसका प्रयोग होता है। वो आप करेंगे तो उससे केतु की शांति होती है, और रुद्राभिषेक से तो समस्त ग्रहों की शांति होती ही है, नवग्रह शांति होती है। तो उसको आपको रूटीन में करना चाहिए। तो ओवरऑल चारों ग्रहों का महापरिवर्तन आपके लिए मंगल था, लेकिन केतु का जो मैंने उपाय बताया वो जरूर मेष राशि वाले करें, फॉलो करें। और जो 2 महा उपाय बताए हैं, एक रुद्राभिषेक और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ, और बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा और लड्डू का भोग जरूर लगाएं। और अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना ना भूलें, क्योंकि सज्जनों, सबकी कुंडली में महादशाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। क्या पता आपकी कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है, मैं तो अभी नहीं जानता, क्योंकि मैंने कुंडली नहीं देखी अभी आपकी। और विशेष रूप से आपके कौन से भाव में कितने प्रभावशाली ग्रह बैठे हैं, ये भी मुझे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप में अपनी डिटेल दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।